अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपसे पूछूं बोहरा मुसलमान कौन होते हैं तो आम तौर पर जवाब मिलते हैं अमीर होते हैं, सफेद टोपी पहनते हैं, दाई को बहुत मानते हैं। लेकिन सवाल ये है ये लोग कब मुसलमान बने, इस्लाम के किस रास्ते से आए, भारत में कब और क्यों बस गए। आज की ये वीडियो न नफरत के लिए है न किसी की तौहीन के लिए, बल्कि इतिहास को समझने के लिए है। क्योंकि जब इतिहास नहीं पढ़ा जाता तो अफवाह जन्म लेती है। बोहरा शब्द की असलियत सबसे पहले समझते हैं। बोहरा शब्द आया कहाँ से। बोहरा कोई अरबी या फारसी शब्द नहीं है, यह आया है गुजराती शब्द वो हरबू, जिसका मतलब होता है व्यापार करना, लेन देन करना। क्योंकि इतिहास में बोहरा समुदाय सदियों से व्यापारी रहा, समुद्री व्यापार, कपड़ा, मसाले, सोना। इसलिए साफ समझिए बोहरा कोई अलग मजहब नहीं, बोहरा इस्लाम के भीतर एक समुदाय। बोहरा सुन्नी है या शिया। बोहरा है शिया इस्माइली। शिया इस्लाम की दो बड़ी शाखाएं है, इसना अशरी 12 इमाम, इस्माइली 7 इमाम। बोहरा लोग इस्माइली शिया से ताल्लुक रखते हैं और इसकी जड़ सीधे अहले बैत से जुड़ती है। इमामत का विवाद और इस्माइली शुरुआत। इमामत का सिलसिला शिया नजरिया। शिया इस्लामी सोच के अनुसार इमामत कोई राजनीतिक पद नहीं बल्कि इलाही जिम्मेदारी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत में जारी रहती है। इस सिलसिले में इमाम हुए हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हसन, इमाम हुसैन। करबला के बाद भी इमामत का सिलसिला जारी रहा। इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर और फिर पहुंचा इमाम जाफर सादिक। यहीं से इतिहास ने निर्णायक मोड़ लिया। इमाम जाफर सादिक के बाद शिया समुदाय दो अलग मतों में बंट गया। पहला मत, इस मत के अनुसार अगले इमाम थे इमाम मूसा काजिम। यही सिलसिला आगे चलकर 12 इमामों तक पहुंचा और जाना गया इसना असरी 12 इमामी शिया। दूसरे समूह का मानना था कि इमाम इस्माइल बिन जाफर ही इमामत के वास्तविक वारिस थे। इस मत के अनुसार इमामत पहले ही इमाम इस्माइल को सौंपी जा चुकी थी। इमामत का नूर वापस नहीं लिया जाता, इमामत नस्ल दर नस्ल जारी रहती है। जो लोग इमाम इस्माइल और उनकी नस्ल को इमाम मानते रहे वे कहलाए इस्माइली। यहीं से इस्लामी इतिहास में इस्माइली शिया की पहचान बनी। इसी इस्माइली इमामत के सिलसिले में आगे चलकर फातिमी खिलाफत आई, दावत का संगठित निजाम बना और सदियों बाद बोहरा समुदाय सामने आया। इसलिए यह कहना ऐतिहासिक रूप से सही है कि बोहरा यानी इस्माइली शिया और उनकी जड़ें इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम इस्माइल को मानने वाले इमामत सिलसिले से जुड़ी है। इस्माइली इतिहास में एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने बाकायदा एक इस्लामी खिलाफत कायम की। 909 ईस्वी उत्तरी अफ्रीका, यहीं पर फातिमी खिलाफत की स्थापना हुई। इस खिलाफत की बुनियाद रखी उबैदुल्लाह अल महदी बिल्ला ने। उन्होंने खुद को अहले बैत और खास तौर पर हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से जोड़ा। इसी वजह से इस खिलाफत को कहा गया फातिमी खिलाफत। कुछ दशकों बाद फातिमी खिलाफत ने अपनी ताकत बढ़ाई और 969 ईस्वी मिस्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राजधानी बनी कायरा। फातिमी सत्ता अपने चरम पर पहुंची। 970 ईस्वी फातिमी दौर में अल अजहर मस्जिद की स्थापना हुई। फातिमी खिलाफत के पतन के बाद अल अजहर सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र बन गया, लेकिन इसकी बुनियाद इस्माइली फातिमी दौर में पड़ी। फातिमी खिलाफत के दौर में इस्माइली दावत दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंची। उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, यमन, सीरिया, ईरान और भारत तक। बोहरा मुसलमान भारत में कब और कैसे पहुंचे। 10वीं सदी लगभग 950 ईस्वी फातिमी खिलाफत के जमाने में इस्माइली दाई यमन और अरब से निकलकर भारत पहुंचे। सबसे अहम सवाल यही है भारत में गुजरात ही क्यों। इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। समुद्री व्यापार का केंद्र गुजरात उस दौर में हिंद महासागर व्यापार का सबसे बड़ा हब था। अरब जहाज नियमित रूप से आते थे। कच्छ, सौराष्ट्र, खंबात। नंबर 2, अरब व्यापारियों से पुराना रिश्ता। नंबर 3, व्यापारी वर्ग की खुली सोच। इसी दौर में बोहरा नाम एक स्थायी पहचान बन गया। समय के साथ गुजरात इस्माइली दावत का सबसे बड़ा केंद्र बना। यहीं से दाई उल मुतलक का निजाम आगे बढ़ा और आगे चलकर दाऊदी बोहरा समुदाय दुनिया भर में फैला।
1171 ईस्वी मिस्र में फातमी खिलाफत का औपचारिक अंत हुआ। सुन्नी अयूबी शासक सलाउद्दीन अयूबी के उदय के साथ फातमी सत्ता समाप्त कर दी गई। फातमी खलीफा सत्ता से हटाए गए। इस्माइली संस्थान दबाव में आ गए। दावत का खुला काम मुश्किल हो गया। यहीं से इस्माइली इतिहास एक नए दौर में दाखिल हुआ। फातमी पतन के बाद इस्माइली इमामों के लिए खुलकर सामने रहना खतरे से खाली नहीं रहा। इसी वजह से इस्माइली इमाम 70 यानी पर्दा में चले गए। 70 का मतलब इमाम मौजूद है लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं। इमाम के 70 में जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल था दावत और समुदाय को कौन संभाले। यहीं से उभरा दाई उल मुत्तलक। दाई मुत्तलक इमाम के प्रतिनिधि होते हैं। दीन, दावत और समाज तीनों की रहनुमाई करते हैं। पूरी दुनिया में इस्माइली दावत को संगठित रखते हैं। अब सबसे अहम सवाल, फातमी पतन के बाद इस्माइली दावत कहाँ सुरक्षित रही? जवाब है भारत, खास तौर पर गुजरात। इसके पीछे बड़ी वजह थी। नंबर 1, राजनीतिक दूरी। नंबर 2, पहले से मजबूत बोहरा समुदाय। नंबर 3, व्यापारिक सुरक्षा और सहिष्णुता।